Class 11, good morning to all of you. So today I will discuss question number 30, additional question. और ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा जनरल एंट्री का, ठीक है। इसके बाद जनरल एंट्री क्लोज, क्योंकि एक एक पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। पहली एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो कॉस्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है और हमारी कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहा है वो 20,000 आपको निकाल के दे दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, यानी आपको पता है सैलरी हमारा एक्सपेंस है, अभी तक हमने सैलरी को पेमेंट नहीं किया है तो हमारी लाइबिलिटी स्टैंड हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग मतलब होता है लाइबिलिटी, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है सैलरी का। बीइंग सैलरी ड्यू, ठीक है। कितनी सैलरी आपकी ड्यू हुई है, 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज की आप पोस्ट कर दीजिएगा। नाउ द थर्ड एंट्री, एंट्री नंबर थर्ड है आपकी, रिसीव कैश बैड डेट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर, यानी कैश रिसीव्ड हुआ है, आपको लास्ट ईयर डूबा हुआ पैसा आपको मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या होगा बेटा, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। बीइंग debtors write off earlier recovered now, being debtors write off earlier recovered now, यानी अब जो है वो हमको पैसा मिल गया, recovered now, ठीक है। नाउ द फोर्थ एंट्री, एंट्री नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में एंट्री नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग, यानी एंट्री नंबर 4 का पॉइंट ये है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक फ्रॉम 50,000 8% 20% डिस्काउंट 20%, ठीक है। हाफ ऑफ द पेमेंट मेड बाय कैश, यानी सबसे पहली चीज़ तो आप देख लो कि गुड्स कितने का था, 50,000 का था, 50,000 का 20% होता है 10,000, ठीक है। सो 10,000 आप रिड्यूस कर दीजिएगा, यानी टोटल गुड्स जो खरीदा गया आधा क्रेडिट पे है और आधा क्या है, कैश पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा बेटा, अशोक, ठीक है, टू अशोक, ठीक है, एंड कंपनी, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है बाबू। नेक्स्ट 40,000 का परचेज था, 20,000 कैश था, 20,000 अशोक एंड कंपनी से था। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, इशू चेक टू अशोक एंड कंपनी एंड फुल सेटलमेंट 19,500, यानी अशोक से हमने क्रेडिट परचेज कितना किया था, 20,000, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर एंट्री आप ध्यान से देखिएगा, एंट्री नंबर 5 है, अशोक को हम कितने का पेमेंट कर रहे हैं, 19,500, जबकि पेमेंट करना था 20,000 का, ठीक है। सो अशोक को जब पेमेंट करेंगे और फाइनल है तो अशोक एंड कंपनी डेबिट, बिकॉज अशोक इज अ रिसीवर, और अशोक हमको क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, बीइंग पेड टू मिस्टर अशोक, ठीक है। कितना अशोक को पेमेंट किए हो, 20,000 के बदले में आप पेमेंट कितना दिए, 19,500, जिसमें से आपको डिस्काउंट कितना मिला, 500 का, तो टोटल कितना हुआ, 20,000 रुपीज। ये है भरने का तरीका, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अशोक को चेक से पेमेंट कर रहे थे हम, तो टू बैंक हो जाएगा। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, ड्राइंग्स होता है, हमने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होगा आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो भी पर्सनल एक्सपेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। सो क्या कह रहा है लास्ट एंट्री, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी सेल्फ की होती है और हमारा सेल्फ का खर्चा जो होता है वो ड्राइंग्स होता है। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट,
कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और जो ये पेमेंट किया गया है वो चेक से होगा। सो बीइंग पेमेंट ऑफ LIC, पेमेंट ऑफ LIC ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है। कितना पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट कर रहा है टोटल 6,000 रुपीज, ठीक है। चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री है आपकी एंट्री नंबर 7। फिर एक बार ड्राइंग्स किया, कह रहा है प्रोप्राइटर यूज गुड्स फॉर हाउस होल्डन पर्पस, ठीक है। प्रोप्राइटर अपने लिए गुड्स यूज कर रहा है, तो एक बार फिर ड्राइंग्स हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसीलिए उठाया। और 2 गुड्स अकाउंट, ठीक है। बीइंग, फिर एक बार आपने ड्राइंग्स किया है, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितना गुड्स विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग, कह रहा है गुड्स गिवन फ्री टू अ हॉस्पिटल आउट ऑफ बिजनेस, यानी हॉस्पिटल को हमने क्या प्रोवाइड किया? गुड्स प्रोवाइड किया है एज अ चैरिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कह रहा फ्री टू हॉस्पिटल। तो वो जो गुड्स हमने हॉस्पिटल को दिया है तो वो चैरिटी है हमारी, चैरिटी अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट? टू गुड्स अकाउंट, ठीक है। बीइंग गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, ठीक है। कितने का गुड्स चैरिटी से है? 10,000, ठीक है। 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, ठीक है। नाउ ये आपका सवाल खत्म हुआ और आज से जनरल क्लोज होता है। एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसके बाद। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है 7355297074 पे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो मेरा शुरू से क्वेश्चन केवल जनरल एंट्री ही देख ले तो बहुत सारी चीज़ें वो उसको मिल जाएंगी। केवल जनरल एंट्री का ही पार्ट देख ले, अगर वो थ्योरी नहीं दिखता है कोई बात नहीं है। अगर जनरल एंट्री की फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ से हमने रूलिंग स्टार्ट की थी वो पूरा क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर सकता है। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, तो आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं फॉर द न्यू स्टूडेंट। थैंक यू क्लास। ये जो लास्ट एंट्री है आपकी, एंट्री नंबर 8, चैरिटी अकाउंट, जो लास्ट है, फ्री हॉस्पिटल को फ्री गुड्स दिया गया है, जो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट होगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है जो हॉस्पिटल को गुड्स प्रोवाइड किया गया है, तो हमने एंट्री पास की है। चैरिटी डेबिट टू परचेज भी कर सकते हो, चैरिटी डेबिट टू गुड्स भी होगा, ठीक है। सो टोटल करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है क्लास। थैंक यू।